हेलो गाइज, नमस्कार। इंटरव्यू गाइडेंस के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह 5वां एपिसोड है। पर्सनालिटी ट्रेट्स के अपीयरेंस पर चर्चा आपसे हो चुकी है, स्पीच मैनरिज्म पर बातचीत हो चुकी है और जेस्टिकुलेशन पर बातचीत हो चुकी है। अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेंटल अलर्टनेस एंड कंसिस्टेंसी पर। आइए ज़रा देखते हैं कि क्या है मेंटल अलर्टनेस एंड कंसिस्टेंसी। दोनों को एक साथ रखने का मकसद हमारा ये है कि दोनों क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो पहले बात करेंगे मेंटल अलर्टनेस पर, देन कंसिस्टेंसी पर। इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में मानसिक सतर्कता। और ये दो एंगल से समझ सकते हैं इसे हम लोग। एक तो ये कि इंटरव्यू सत्र में जो क्वेश्चन आंसर शामिल किया गया है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और आंसर्स जो आप देते हैं, उसमें मानसिक सतर्कता पूरे सेशन के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ है। कैसे, आइए ज़रा देखते हैं दोस्तों। यहाँ एक शब्द है क्विकनेस। क्विकनेस, तेज़ी। बोर्ड से कोई सवाल पूछा गया, किसी मेंबर ने पूछा, तो आपको उस सवाल को ठीक से सुनना है, यानी कि आपको ग्रैस्प करना है उसको। तो क्विकनेस होनी चाहिए किसमें? क्वेश्चन को ग्रैस्प करने में, या फिर आप कहिए कि समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। हम ध्यान से सुनते हैं, प्रश्न को अगर हम समझेंगे नहीं ठीक से तो उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन समझने में हम बहुत समय लगा दें, समय बहुत कीमती है। आपको कुल मिला करके 25 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट समय मिलता है, और आपको अपने आप को उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम, बेस्ट नहीं बल्कि द बेस्ट, सुटेबल नहीं बल्कि बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट के रूप में सिद्ध करना है। ये आपका दायित्व है। तो क्वेश्चन से बचना नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर हम सलीके से दे पाएँ, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो क्वेश्चन को समझने में, ग्रैस्प करने में क्विकनेस, तेज़ी से हम उसको समझें, और फिर इसके बाद उसका उत्तर देना है। बट उत्तर ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देना है। बिना मेंटल फैकल्टी का इस्तेमाल किए तो हम उत्तर नहीं दे सकते हैं ना दोस्तों। तो फिर कहते हैं कि क्विकनेस दोबारा आपको दिखाना है, कहाँ? उत्तर देने में नहीं, बल्कि क्विकनेस इन थिंकिंग कह लीजिए। थिंकिंग, बिना सोचे बिना समझे आपको उत्तर नहीं देना है। क्विक रिप्लाई करना है, क्विक रेस्पॉन्स होना है, बट उसके लिए विदाउट यूजिंग आवर मेंटल फैकल्टी हम अगर उसका उत्तर देंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर बेहतर नहीं होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा।
सोच समझ करके, मस्तिष्क का इस्तेमाल करके हमें उत्तर देना है, बट तेज़ी से, उसमें क्विकनेस होनी चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए। अब अगला, और कहाँ क्विकनेस आपको दिखानी है? मेंटल फैकल्टी का इस्तेमाल आपने कर लिया, अब क्विकनेस आपको दिखाना है आंसर देने में, क्विकनेस इन आंसरिंग और रिस्पॉन्स। यहाँ आपको तेज़ी दिखानी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 10, 15, 20, 25, 17, 18 जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न में आपको इस मेंटल अलर्टनेस की उपयोगिता दिखाई पड़ रही होगी। दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो मेंटल अलर्टनेस एक ऑर्नामेंट है, एक आभूषण है किसी भी अधिकारी का। कोई भी सिविल सर्वेंट है तो हमने कहा कि ये जो मेंटल अलर्टनेस है उसका ऑर्नामेंट कहिए या फिर आर्मामेंट कहिए, हाँ दोनों। एक तो ऑर्नामेंट हुआ, आभूषण, ये किसी भी सिविल सर्वेंट के व्यक्तित्व का होता है। दूसरा एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, आर्मामेंट। इसका मतलब होता है अस्त्र शस्त्र। हाँ, किसी सिविल सर्वेंट को तहसील के लेवल पर कंट्रोल करना है, शुरू में ज़िले के लेवल पर उसको ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है, और सीनियर बनेगा, स्टेट लेवल पर उसका रोल बढ़ जाता है और सीनियर होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर उसको, हाँ, पूरे देश, पूरे राष्ट्र, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना होगा। और आप कह सकते हैं कि पीपल, लोगों को कंट्रोल करने की बात आती है तो उसमें मेंटल अलर्टनेस की इम्पोर्टेंस डिसीजन मेकिंग में बढ़ जाती है। तो जो इंटरव्यू बोर्ड है वह टेस्ट करने की कोशिश करता है कि आपके व्यक्तित्व में ये कितनी मात्रा में, इसका कितना कंटेंट मौजूद है। इसके लिए वह आपसे कुछ सवाल करता है। तो आप कहेंगे कि ये तो सवाल जवाब का सत्र ही है, लेकिन सवाल किस पर करता है, ज़रा इसकी बात करनी है। जो क्वेश्चंस पूछता है वह सवाल करता है आपसे, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछता है। हाँ, आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि कि आपके अंदर मेंटल अलर्टनेस कितनी मात्रा में मौजूद है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ आड क्वेश्चंस पूछेगा। अभी बात करते हैं कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं और आड क्वेश्चंस क्या होते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आप ऐसे कह लीजिए कि मान लीजिए आप एंटर करते हैं इंटरव्यू हॉल में, तो बिना सवाल किए कैसे कंफ्यूज करता है बोर्ड, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपके मेंटल अलर्टनेस को टेस्ट करने की कोशिश करता है। कैसे आप हॉल में प्रवेश करते हैं, अभिवादन करते हैं और फिर उसके बाद बैठने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो बैठने के लिए आपको चेयर तो चाहिए, बट बोर्ड के टेबल के समक्ष चेयर अनुपस्थित दिखाई पड़ती है। अब आपके सामने समस्या कि आप कहाँ बैठेंगे। तो वहाँ मेंटल अलर्टनेस के थ्रू माइन्यूटली आपको जज करना है, ऑब्जर्व करना है। तो चेयर कहीं न कहीं आपको दिख जाएगी, हो सकता है किसी एक कोने में चेयर पड़ी हो। तो बोर्ड ने क्या किया, आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश किया, लेकिन आपकी हैबिट में है कि आप ऑब्जर्व कर पाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। तो चेयर को आप उठाएंगे और ले आकर के बोर्ड के समक्ष, जैसा मैंने पहले बताया कि टेबल से लगभग 1 मीटर की दूरी पर और 10 डिग्री टिल्ट करते हुए चेयर को अब रखेंगे अपने लिए। तो यहाँ उसने कंफ्यूज करने की कोशिश आपको किया था। और आड क्वेश्चंस के रूप में अगर हम लोग देखें तो कभी एक सवाल आपसे पूछ लेता है कि हाइपोथेटिकल, कि अगर आप
कोई वृक्ष बनने का मौका मिले, एक ट्री बनने का मौका मिले, तो बताइए कि किस फल का वृक्ष आप बनना चाहेंगे। अब यहाँ आपको लग सकता है कि क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं, तो बेहुदा सवाल नहीं दोस्त, आपके मेंटल अलर्टनेस को टेस्ट करना चाहता है बोर्ड, तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। इन सब का कोई एक सटीक कोई एक उत्तर नहीं होता है। जो फल आपको पसंद हो, जिस फल की उपयोगिता के बारे में आपको आइडिया हो, आप उसका वृक्ष बनने की बात रख सकते हैं बोर्ड के समक्ष। तो ये हुआ कन्फ्यूजिंग और आड क्वेश्चन की बात। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन में कभी एक सवाल ऐसे हो सकता है कि बोर्ड आपसे पूछ ले कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। आपने उत्तर दे दिया कि सर टैक्सी से मैं पहुँचा यहाँ तक, या बाई बस में पहुँचा यहाँ पर, तो बोर्ड शायद आपसे पूछ ले बताइए टैक्सी नंबर क्या था उसका। अब आप हो सकता है कि उसको बता दें UP 70 AH 1253, या दूसरा पहलू ये हो सकता है कि आप चुप हो जाएं कि टैक्सी नंबर कौन याद करता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया टैक्सी नंबर पर, तो फिर बोर्ड को ये लगेगा कि आप माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो आप बोल सकते हैं टैक्सी नंबर बता सकते हैं, आपने नोट किया हो या न किया हो। तो यहाँ पर ये आपके मेंटल अलर्टनेस, अगर आपने बता दिया टैक्सी नंबर, आपने नहीं नोट किया था मान लेते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम कर गया और आपने किसी टैक्सी का नंबर या बस का नंबर आपने बता दिया। हो सकता है कि कोई मेंबर बोर्ड का ये कहे कि मिस्टर फला, आपने टैक्सी नंबर नोट किया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो आप कह सकते हैं कि सर ये मेरी आदत में है कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ ट्रेन से, तो उसका कोच नंबर और सीट नंबर अपने मस्तिष्क में रखता हूँ। जब मैं बस और टैक्सी से यात्रा करता हूँ तो मैं उसके नंबर को नोट कर लेता हूँ। उसी प्रक्रिया के तहत मैंने आदत के तहत ये काम किया, कुछ अजूबा या कुछ नया मैंने नहीं किया। तो ये हुआ दोस्त मेंटल अलर्टनेस को बोर्ड कैसे टेस्ट करता है। और कैसे टेस्ट करता है, आपको बीच में इंटरप्ट करता है बोर्ड, इंटरप्ट करता है। मान लीजिए बोर्ड के चेयरमैन ने आपसे कोई सवाल किया, आप उस सवाल का जवाब दे रहे हैं और जवाब देने में आपको मज़ा आ रहा है, और बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको भी लग रहा है कि क्या बढ़िया जवाब आप दे रहे हैं। उसको इम्प्रेस होता देख और आपके परफॉर्मेंस को देख करके हो सकता है कि बोर्ड का कोई दूसरा मेंबर आपको बीच में इंटरप्ट करे, कोई और सवाल पूछने की कोशिश करे। अब यहाँ आपका दायित्व क्या बनता है कि आप कह सकते हैं बोर्ड के मेंबर को कि सर मैं अभी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं पूरा कर लूँ फिर आपके सवाल पर आता हूँ। आपको इंटरप्ट करने की कोशिश की गई, आपका ध्यान भंग करने की कोशिश की गई, आपसे बोर्ड के चेयरमैन प्रभावित थे, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए मेंबर ने सोचा कि देखें मेंटल अलर्टनेस आप में कितनी मात्रा में मौजूद है, उसने आपको इंटरप्ट किया। लेकिन आपने बहुत सलीके से, बहुत करीने से बोर्ड के मेंबर को फेस किया। अब उसके बाद मेंटल अलर्टनेस आपका टेस्ट होना और बाकी है कि जैसे ही उस प्रश्न का उत्तर आप पूरा करें, अगर तुरंत ही उसी क्रम में बोर्ड के चेयरमैन आपसे दूसरा सवाल नहीं पूछ बैठते हैं, थोड़ा मौका आपको मिलता है, तो आप फिर जिस मेंबर ने या उस मेंबर ने आपसे जो सवाल पूछा था बीच में इंटरप्ट करके आप उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। या फिर जब आप खाली होते हैं, चेयरमैन साहब सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तो आपको प्रश्न याद रखना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जो प्रश्न पूछा था इंटरप्ट करके मेंबर ने आप उसका जवाब दे दीजिए। अगर आपको प्रश्न नहीं याद है तो आप कह सकते हैं कि हाँ तो सर बताइए कौन सा प्रश्न आप पूछ रहे थे, और फिर आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें। तो अगर आप इस तरह से फेस करते हैं दोस्त, तो इसका मतलब कि
आप में जो मेंटल अलर्टनेस का जो कंटेंट है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आप बोर्ड को इम्प्रेस कर पाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अब आइए ज़रा देखते हैं कि हम मेंटल अलर्टनेस में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, कैसे हम डेवलप करें मेंटल अलर्टनेस। हाँ, डेवलप करने की गुंजाइश, इम्प्रूव करने की गुंजाइश तो ऑलवेज होती है ना। तो दो चीज़ें हैं मेंटल अलर्टनेस को जो क्रिएट करती हैं, एक तो आपका कंसंट्रेशन और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ माइंड। कंसंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड। कंसंट्रेट करना आपको सीखना है। जैसे आप सुनते हैं, एक अंग्रेजी में शब्द है टू लिसन और एक है टू हियर। लिसन का मतलब होता है कि आप केवल कान से सुनते नहीं हैं, बल्कि आप उसको ग्रैस्प भी करते हैं। सुनने के साथ साथ आप उसको समझते भी हैं। उससे कंसंट्रेशन का डेवलपमेंट होता है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कैसे डेवलप होता है? आप किसी चीज़ को कितना माइन्यूटली वॉच करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप कितना तेज़ी से और ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करते हैं, इससे प्रेजेंस ऑफ माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के कंसंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड ये डेवलप करती हैं मेंटल अलर्टनेस को। अब कंसंट्रेशन को हम कैसे बढ़ाएं, अगर इस बिंदु पर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ आपको सलाह देंगे। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहीं आपसे बातचीत किया था कि आप रेडियो न्यूज़ बुलेटिन को सुनिए। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन को सुनिए। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन की बात हम इसलिए करते हैं कि इसमें ऑडियो होता है, विजुअल कुछ नहीं होता है, जिससे आपका ध्यान थोड़ा दाएं बाएं होता है। और जब आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो एक न्यूज़ तो होती नहीं, उसमें कई न्यूज़ है, न्यूज़ का एक बंच है। तो एवरी न्यूज़ को, प्रत्येक न्यूज़ को बहुत ठीक से आप कंप्रहेंड करिए, समझिए, तो आपके अंदर कंसंट्रेशन का डेवलपमेंट होगा दोस्तों। और ये माइन्यूटली जब ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पर, कहीं आप मॉल में जाते हैं मार्केटिंग करने, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करते हैं, ये आपके नेचर में है, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का डेवलपमेंट होता है। ये दोनों चीज़ें मिल कर के मेंटल अलर्टनेस को डेवलप करती हैं। कंसिस्टेंसी पर आते हैं हम। कंसिस्टेंसी, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मेंटल अलर्टनेस। क्या इन्वॉल्व है कंसिस्टेंसी में? आइए जरा ये देखें, क्या इन्वॉल्व है इसमें, या फिर किन से यह कंप्राइज करती है, किन चीज़ों से ये बनती है कंसिस्टेंसी। तो फर्मनेस ऑफ ओपिनियन, फर्मनेस ऑफ ओपिनियन, और इसमें इन्वॉल्व है मैच्योर थिंकिंग, और इसमें इन्वॉल्व है एटीट्यूड्स नॉट गाइडेड बाय इमोशंस, या फिर नॉट गाइडेड बाय एक्सटर्नल इम्प्रेशंस। ये तीन चीज़ें मिल करके कंसिस्टेंसी का
निर्माण करती हैं। हम कोई राय व्यक्त करें, कोई अपनी ओपिनियन दें बोर्ड के समक्ष, तो उसमें फर्मनेस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, हम कायम रहें उस पर, और हमारी थिंकिंग, हम जो सोच करके जवाब देते हैं, समझ करके जवाब देते हैं, उसमें मैच्योरिटी दिखे। और अगला है कि जो हमारा एटीट्यूड हो किसी मुद्दे को लेकर के, वह इमोशन से गाइड न हो। अगर हमें इम्प्रेस किया जाता है किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो उसका असर नहीं दिखना चाहिए उस एटीट्यूड पर। तो माना जाता है कि कंसिस्टेंसी का जो ट्रेट है पर्सनालिटी का, वह पर्याप्त मात्रा में हमारे अंदर मौजूद है। उदाहरण लेकर के समझते हैं कि जैसे कोई सवाल आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट पॉलिसी पर कोई सवाल पूछा गया। इस सवाल का नंबर हो सकता है तीसरा हो। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी पर। आप उस गवर्नमेंट पॉलिसी को 2-3 मिनट में, 4 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं। हो सकता है कि बोर्ड का मेंबर या बोर्ड का चेयरमैन जिसने भी सवाल किया हो, आपसे एग्री न करते हों। अगर एग्री नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में वे आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपके व्यूज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको इंड्यूस करें, आपको प्रेरित करें कि आप अपने व्यूज को, अपनी ओपिनियन को चेंज करें। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त कि आपको अपने ओपिनियन पर कायम रहना है। चलिए, यहाँ आप कामयाब हो गए। हो सकता है कि इसी सवाल को किसी अन्य रूप में फिर बीच में कभी या चलते चलते आपसे पूछ लिया गया। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया हो। अब ऐसी स्थिति में आपको चूँकि आइडिया है कि बोर्ड के मेंबर्स या बोर्ड के चेयरमैन आपसे इम्प्रेस नहीं हुए थे जब आप इसका जवाब दे रहे थे, आपसे डिसएग्री कर रहे थे, और वह चाहते थे कि आप अपने स्टैंड को बदलें। आपको याद है, तो आप अगर ऐसा करते हैं कि थोड़ा ये खुश हो जाएंगे, जिसने भी प्रश्न पूछा था ये आपसे एग्री कर जाएंगे, शायद आपको अप्रिशिएट करें। तो उस अप्रिशिएशन की चाह में अगर आपने अपने स्टैंड को चेंज किया, तो फिर यहीं आप बोर्ड के जाल में फंस गए। बोर्ड तो यही चाहता था, यही टेस्ट करना चाहता था, यही चेक करना चाहता था कि ये जो एट्रीब्यूट है कंसिस्टेंसी का, वह कितनी मात्रा में आपके अंदर मौजूद है। अब आपने समर्पण कर दिया, तो ये नहीं करना है दोस्त। आपको अपने ओपिनियन पर कायम रखना है। बस आपके ओपिनियन में आपके अपने तर्क हों, आपके ओपिनियन के पक्ष में आपके अपने तर्क हों। ऐसे ही एक सवाल मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है, आप उसमें आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। और सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है कि आपने आईपीएस रखा हो, और आपको आइडिया है कि बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ये आईपीएस रह चुके हैं। अब बातचीत के क्रम में हो सकता है कि वो आपसे बोलें कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप आईपीएस बनना चाहेंगे। आपको बोलना है कि सर, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, मैं पहले तो आईएएस ही बनना चाहूँगा। अगर आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो आईपीएस रह चुके हैं,
और आपने कह दिया उनका फेवर पाने के लिए कि आप आईपीएस बनना चाहेंगे, तो ये आपका अच्छा उत्तर नहीं माना जाएगा। बोर्ड तो यही चाहता है, जो बोर्ड के चेयरमैन साहब थे, आईपीएस रह चुके हैं, वही सी जाल में आपको ट्रैप करना चाहते थे कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने ये जो ऑर्डर प्रेफरेंस का दिया है उसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ओपिनियन पर कायम रखना है। अगर आप चेंज करते हैं, इफ़ यू चेंज योर ओपिनियन, तो दो स्थितियां बनती हैं दोस्तों। क्या क्या? एक तो ये कि आप ये शो करते हैं कि आप में जो मैच्योरिटी का लेवल है ये कम है, आपकी जो थिंकिंग है वह मैच्योर नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप अपनी ओपिनियन को चेंज करते हैं तो थिंकिंग के साथ साथ ये शो करता है, लैक ऑफ मैच्योरिटी के साथ साथ ये शो करता है कि आपका जो एटीट्यूड है ये वेवरिंग है, वेवरिंग एटीट्यूड है, और ये वेवरिंग एटीट्यूड अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कायम रखना है अपनी ओपिनियन को। अब इसके बाद आइए ज़रा हम लोग देखते हैं कि कंसिस्टेंसी कब आप चेंज करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। एक तो ये कि आप बोर्ड का फेवर पाना चाहते हैं, कब आप चेंज करते हैं? आप चेंज करते हैं बोर्ड का फेवर पाने के लिए। आप चेंज करते हैं बोर्ड से अपना रिपोर्ट बनाने के लिए। और आप कब चेंज करते हैं? अप्रिसिएशन की चाहत में आप चेंज करते हैं कि आपको प्रशंसा मिले बोर्ड से। और आप कब चेंज करते हैं? जब बोर्ड आपको इंड्यूस करता है, आपको प्रेरित करता है कि आप चेंज करें। और इन सब पर आप देखें तो भारी पड़ता है, कभी कभी आप बटरिंग करने के लिए चेंज करते हैं। बोर्ड से रिपोर्ट तो हम बनाते हैं, ये जो इंटरव्यू के फर्स्ट मिनट के बाद जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है तो पहले बोर्ड आपसे कुछ नॉर्मल प्रश्न पूछता है, नॉर्मल कह लीजिए, जनरल क्वेश्चंस कह लीजिए। वो आपसे रिपोर्ट बनाने की कोशिश करता है और रिपोर्ट उसकी तरफ से बनाने की कोशिश की जाती है, और हम मानते हैं कि आपको भी रिपोर्ट बनाना चाहिए बोर्ड से। बोर्ड आपको नॉर्मल करने की कोशिश करता है जनरल क्वेश्चंस के माध्यम से, और आपको ही मौका मिलता है कि उसको बोर्ड को आप मौका दें, वह रेपो आपसे बनाए, आप रेपो बनाएं, दोनों लोग एक दूसरे को ठीक से समझें और फिर आगे बढ़ें। प्लान्ड क्वेश्चंस पर जब वह आता है, आपके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाता है और उस हाइपोथेसिस को पुष्ट करता है। तो यहाँ बोर्ड से रिपोर्ट बनाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो सवाल कंसिस्टेंसी को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है, उस सेंस में अगर देखा जाए तो फेवर के चक्कर में, या फिर अप्रिसिएशन पाने के चक्कर में, या फिर बोर्ड द्वारा प्रेरित करने पर, बोर्ड की बटरिंग करने के लिए अगर आप अपने स्टैंड को चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा दोस्तों। ये केवल और केवल हमारे ओपिनियन और थिंकिंग में ही ज़रूरी नहीं है कंसिस्टेंट होना। ओपिनियन में कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, थिंकिंग में कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए हमारे एक्शन में, कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए हमारे टेम्पर में, यानी कि हमारे कार्य में और हमारे स्वभाव में कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए दोस्तों। तो ये रहा हमारा एपिसोड जिसमें हमने बातचीत आपसे किया मेंटल अलर्टनेस एंड कंसिस्टेंसी पर, और
जल्दी ही दोस्तों मिलेंगे पर्सनालिटी के अगले ट्रेड्स पर चर्चा करने के लिए, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।